अस्सलाम वालेकुम। माहाज़ किचन से माहा मुखातिब है अपने उन तमाम व्यूअर्स से जो चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और गाहे बगाहे अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है व्यूअर्स जब आप लोगों की इस तरह की सपोर्ट हमें मिलती है, तो यकीन मानिए ये हमारे लिए बूस्टर का काम करती है। लेकिन मुझे मालूम है आप लोग बहुत शौक़ से हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। इस सब के बावजूद मेरा आप तमाम अपने व्यूअर्स से यही कहना है कि देखने के साथ-साथ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो है इस तरह से भी आप लोगों की सपोर्ट हमें हासिल हो कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। मुझे मालूम है बहुत कंट्रीज़ में देखा जा रहा है, मेरे पास जो फ़ीडबैक मुझे आता है डिफ़रेंट कंट्रीज़ से बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये जानकर कि आप लोग रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और आप जो है वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है सब जानकर, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की बिना पर मैं थोड़ा-सा जो है लेट हो गई हूँ ये वीडियो करने में। काफ़ी सारे व्यूअर्स उन सब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया, कहा कि आप कहाँ हैं? काफ़ी दिन से आपकी कोई वीडियो नज़र नहीं आई और आप इसी तरह से बनाती रहें नई-नई रेसिपीज़, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स आपका ये फ़ीडबैक भी हमें बहुत अच्छा लगता है जो आप देते हैं और थोड़ा दिन मैं कुछ टाइम के लिए जो मैं अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से वीडियोज़ जो नहीं कर पाई और उस सब में आपने इतना ज़्यादा ख़्याल रखा कि आपको लगा कि किसी चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में, तो यकीन मानिए ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, इसके साथ-साथ ही हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कुछ इस तरह के हमसे क्वेश्चंस किए। न्यूली जो मदर्स हैं उन्होंने भी हमसे इस तरह के क्वेश्चंस किए क्योंकि यहाँ स्पेशली इंग्लैंड में जो है वेदर चेंज होने जा रहा है, काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है वेदर। तो छोटे बच्चों के हवाले से कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें न्यूली मदर्स जो हैं परेशान हो जाती हैं कि क्या किया जाए, उनको ऐसी क्या चीज़ दी जाए। एक तो बच्चा इतना छोटा होता है, वो खुद से कुछ बता नहीं पाता कि उसको क्या तकलीफ़ है और अगर ठंड का असर हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए। या बड़े बच्चों में या हम लोगों में भी, बड़ों में भी जो ठंड के असरात होते हैं उनसे कैसे महफूज रहा जाए, या अगर ठंड के असरात हो जाते हैं तो उससे किस तरह से निजात पाई जाए। तो ये मेरी वीडियो इसी हवाले से है क्योंकि वेदर ठंडा हो चुका है काफ़ी हद तक यहाँ पर और ये मसले मसाइल जो हैं अब धीरे-धीरे जो कहना चाहिए नमूदार होंगे। तो उससे निमटने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, मेडिसिन्स तो होती ही हैं, डॉक्टर्स के पास भी ज़रूर आप जाइए, बिल्कुल जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कुछ हमारे पास घरेलू नुस्खे कह लें या घरेलू टोटके, होम रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जिनसे जो है अगर अपने डेली रूटीन में हम उसको इस्तेमाल करके हम इन छोटे-मोटे मसले मसाइल से महफूज रह सकते हैं। तो यही छोटी-मोटी चीज़ें जो हमारे किचन में कमोबेश हर वक्त ही मौजूद होती हैं, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिससे आप अपनी फैमिली को ठंड के असरात से बड़े ही अच्छे तरीके से महफूज कर सकते हैं और ठंड का जितना भी ये ठंडा जो महीने होते हैं, सर्दी के महीने होते हैं, उसमें हम किस तरह से उससे महफूज रख सकते हैं, ये तरीके मैं बताने जा रही हूँ आपको अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि देखिए अब बच्चे छोटे हैं, स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े लॉकडाउन के बाद। तो बच्चे घर में रह के यूज़ टू हो गए थे एक वार्म वेदर के, घर में रह के बाहर नहीं निकलना हो रहा था। यहाँ इंग्लैंड का बता रही हूँ, बाकी कंट्रीज़ का हिसाब किताब अलग है, डिफरेंट तरीके से वहाँ पर चला जाता है। यहाँ इंग्लैंड में एक कंप्लीट लॉकडाउन के बाद जिसमें बच्चे कहीं भी नहीं निकल रहे थे, उनके क्लब्स नहीं थे, उनके स्कूल्स बंद थे, मदरसे नहीं जा पा रहे थे बच्चे। एक लंबे लॉकडाउन के बाद यानी घर ही घर में उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया, एक वार्म सा उनको जो है उसमें एक माहौल कह लें जिसमें बच्चे रहे। और उसके बाद जब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया तो मौसम यहाँ सितंबर से जो है ठंडा होना शुरू हो जाता है, अब अक्टूबर चल रहा है, अच्छा खासा ठंडा मौसम यहाँ का हो चुका है। तो अब बच्चों का डेली रूटीन होता है सुबह उठ के अपना नहा धो के जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत ठंड का असर हो जाता है। सम टाइम होता है कि बच्चों की नाक बहने लगती है या उनको कफ़ यानी कि खांसी हो जाती है
और नज़ले खांसी की वजह से ही समटाइम बुखार भी हो जाता है। और आपको मालूम ही है कि जिस पैंडमिक से हम लोग गुज़र रहे हैं उसमें एक छींक भी आ जाए तो ज़रा सा तशवीश होती है कि ये क्यों हुआ, क्या वजूहात थी, हम कहाँ गए थे, किससे मिले थे, ये एकदम से छींक क्यों आ गई। हालांकि नॉर्मल सी चीज़ है। इससे पहले पैंडमिक से पहले अगर नज़ला खांसी होता था, फ्लू हो जाता था तो उसको बड़ा नॉर्मल लेते थे और उसको आप मेडिसिन्स भी लेते थे, होम रेमेडीज़ के ज़रिए भी उसको आप ठीक कर लेते थे और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। लेकिन आजकल पूरी ही वर्ल्ड, पूरी ही दुनिया जिस टेंशन से कह लें, आप एक ज़हनी अज़ियत से कह लें, एक ख़ौफ़ से कह लें जिससे गुज़र रही है, उसमें एक छींक का भी आना थोड़ा-सा परेशानी का सबब बन जाता है। एकदम से आपके माइंड में आता है ये क्यों छींक आई, क्या हुआ? या बच्चों के, स्पेशली बच्चों को जब छींक आती है या नज़ला शुरू होता है, ख़ास तौर पे आजकल के जिस पैंडेमिक से हम लोग गुज़र रहे हैं इसमें, तो थोड़ा-सा परेशानी होती है पेरेंट्स को, स्पेशली माँओं को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन सब से बचने के लिए सबसे पहले तो आप सुबह में ही बच्चों को अंडा बॉयल करके दें, उसमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करें, हल्का सा स्प्रिंकल कर दें, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अपने अंडे बॉयल का उसमें आप उनके नाश्ते में जो भी आप उसको नाश्ता दे रहे हैं, सैंडविचेस आप दे रहे हैं, पराठा आप उसको दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसके साथ एक बॉयल अंडा ज़रूर बच्चे को सुबह नाश्ते में दें। गरम दूध भी आप ज़रूर दें बच्चों को। और थोड़ी सी, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हर चीज़ बड़े आराम से नहीं खा लेते, बड़े चूज़ी होते हैं। सम टाइम बच्चे बहुत तंग करते हैं खाने में, पीने में। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके जितना भी आप बच्चों को दूध गर्म करके दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें आप अगर हल्दी का इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। छोटे मोटे इन्फेक्शन से तो ये हमारी घर की ही इस्तेमाल में, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ही बहुत अच्छे से जो है हिफाजत करती हैं। तो आप थोड़ा-सा, आप सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट हों, गर्म दूध में हल्दी थोड़ी-सी डाल के बच्चों को आप पिलाएँ। थोड़ा बच्चे तंग करेंगे आपको, लेकिन 1-2 दिन पीने के बाद बच्चे यूज़्ड टू हो जाएँगे। उससे टेस्ट में इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आप थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगी हल्दी को। लाइक अगर आप एक बड़ा मग दूध का ले रही हैं, तो उसमें तकरीबन 2 चुटकी, 3 चुटकी उसमें आप हल्दी ऐड कर दें। एक ये चीज़ हो गई। दूसरे, हमारे यहाँ अमूमन घरों में बनाया जाती है चिकन की यखनी कह लें, चिकन का सूप उसको कहते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये सर्दी से हमें बचाती है। अगर आप ऑर्गेनिक चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके तो क्या ही कहने, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, बहुत ही अच्छी तरीके से सर्दी से बचाती है, बॉडी में हरारत को पैदा करती है, बॉडी में गर्माई आती है और ठंड के असरात से महफूज रखती है। और अल्लाह ना करे अगर ठंड का असर हो भी जाता है तो उससे उसको बेहतर करती है और उसमें फ़ायदेमंद है। मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो की भी है उसकी, इस चिकन की यखनी या चिकन सूप के नाम से आपको वहाँ मिल जाएगी। बहुत टेस्टी है, बच्चे बहुत शौक़ से पी लेते हैं। अमूमन माएँ मुझसे ये कह रही होती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं यखनी इतने शौक़ से नहीं पीते, चिकन कॉर्न सूप तो फिर भी वो थोड़ा बहुत पी लेते हैं, बट ये जो हम लोग यखनी बना रहे होते हैं सर्दियों में स्पेशली, बच्चे इतने शौक़ से नहीं पीते। तो मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करें, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार सी वो यखनी बनती है। बच्चे बहुत ही आराम से पिएँगे। शुरू में हो सकता है बच्चे आपको तंग करें, लेकिन जब वो टेस्ट उनको पता चलेगा और उनको अच्छा लगेगा यकीनन, क्योंकि मेरा बेटा भी माशाल्लाह तबारक अल्लाह बहुत शौक़ से पीता है, तो वो एक बेहतरीन सूप है, बेहतरीन चिकन की यखनी है, जो सर्दी से बचाने में या सर्दी के असरात को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा माविन साबित होती है। इसके अलावा दालचीनी का कहवा भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दालचीनी गर्म होती है, या तो आप सिंपल नॉर्मल जो चाय बना रहे हैं उसी के अंदर 1 इंच का टुकड़ा, अगर आप 2 मग चाय बना रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 इंच का बड़ा टुकड़ा दालचीनी का अगर आप उसमें डाल दें और अच्छे से उसको पका लें, तो वो भी बहुत अच्छी होती है, खांसी वगैरह से महफूज रखती है। और अल्लाह ना करे किसी के ब्लड शुगर लेवल अगर थोड़ा सा भी हाई है तो उसको भी बैलेंस करने के लिए, उसको लेवल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान भी दे सकता है। यानी एक नॉर्मल इंसान को, यानी 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, चाहे आप उसको कूट कर चाय में शामिल करके इस्तेमाल करें, खानों में हमारे यहाँ अमूमन इस्तेमाल होता है,
लेकिन 1 इंच का टुकड़ा एक नॉर्मल आदमी के लिए 24 घंटे में फ़ायदेमंद है। इतना ही की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ आप अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल चाय के अंदर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा कुचल के, छील के, साफ़ करके और उसको थोड़ा सा कुचल लें और उसको अपनी नॉर्मल चाय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक वाली चाय बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी जिस तरह की कंट्री में, यहाँ इंग्लैंड में जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा सर्द होता है, बहुत ठंड होती है, बाहर भी निकलना पड़ता है, लोग अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने काम पे, जॉब पे जाते हैं, किसी भी हवाले से आप बाहर निकलते हैं, तो अगर आप ये इस तरह के ड्रिंक्स अगर आप पी कर निकलेंगे तो यकीन मानिए कि बहुत सारी तकालीफ से आप ना सिर्फ ख़ुद को महफूज कर लेंगे, बल्कि अगर थोड़ा बहुत कभी ठंड का असर हो भी जाता है तो उससे भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके निजात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर की जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, उससे भी पूछिए, जो मेडिसिन है वो भी लीजिए। लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन में जो कि चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर के भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि किसी मेडिसिन से जो है किसी भी मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, आप ये नहीं समझें कि ये मैंने आपको चीज़ें बता दी तो इन्हीं चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और डॉक्टर के नहीं जाएँ। डॉक्टर से आप ज़रूर मशवरा करें, डॉक्टर के पास भी जाएँ। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की, इन तमाम चीज़ों को अगर आप अपने डेली रूटीन में रखेंगे तो आपको ठंड के असरात नहीं होंगे। बिल्कुल भी आपको ठंड के असरात नहीं होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे किचन में होती हैं, हमारे खानों में इस्तेमाल होती हैं और इससे इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हम जो मेडिसिन्स वग़ैरह ले रहे होते हैं, नॉर्मल सर दर्द हो गया, नज़ला हो गया, हमने पैरासिटामॉल ले ली, पैनाडोल ले ली, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किडनी पे हमारे इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। अगर यंग एज में नहीं भी हो रहे तो आफ्टर एज, यानी कि जब हमारी एज बढ़ रही होती है, उस एज में जाकर इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ना करे हमें या आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़े, तो बेहतर यही है कि मेडिसिन्स को अवॉइड करें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप डॉक्टर आपको बेहतर बता पाएगा, लेकिन इन चीज़ों को डेली रूटीन में रखने से आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। फ्लू के लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है, अमूमन घर में हमारी नानी, दादी, हमारी माएँ इस्तेमाल करती हैं, उन्हीं से हमने सीखा। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, अच्छा बड़ा मोटा पीस लेकर उसको छील लें, साफ़ कर लें, धो लें अच्छी तरह से और उसको थोड़ा-सा कुचल लें। कुचल के उसका अर्क निकाल लें और जितना अर्क निकलता है उसी के अंदर, उसी क्वांटिटी में आप शामिल करें शहद, थोड़ी-सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा-सा यानी नमक उस पे स्प्रिंकल कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप बन जाएगा ये, आपको सर्दी से बचाने के लिए, नज़ला खांसी से निजात पाने के लिए। स्पेशली बच्चों में बलगम सीने पे जम जाता है, रात-रात भर खाँसते हैं, सो नहीं पाते, तकलीफ़ में होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्पेशली रात में अगर आप उनको ये पिला दें और पिलाकर सुलाएँ तो खाँसी में बहुत अफ़ाक़ा होगा। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ़ 2 टाइम, एक रात सोते हुए और एक सुबह नाश्ते के बाद। लेकिन नाश्ते में बॉयल अंडे का इस्तेमाल पूरी सर्दी आपने करवाना है। अगर आपको अपने बच्चों को महफूज रखना है ठंड के असरात से, तो ये आपको बॉयल अंडा उनके नाश्ते का लाजमी जुज़ बनाना है। इसके अलावा अदरक का एक कहवा, जो कि ज़ाती तौर पे मुझे पसंद भी बहुत है। नॉर्मली लोगों को अदरक का जायका इतना पसंद नहीं होता, लेकिन जब आप इतनी अल्लाह ना करे कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मेडिसिन्स लेते हैं, तो मेडिसिन्स भी किसको अच्छी लगती हैं? अजीब सा टेस्ट होता है, खाने के बाद, गोलियाँ खाने के बाद जो है मैदे में भारीपन भी हो जाता है सम टाइम। तो उससे बेहतर है कि हम अपनी इन डेली रूटीन की चीज़ों को इस्तेमाल में लाकर हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अदरक का कहवा जहाँ आपको ठंड से बचाता है, वहीं वो आपको आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने डेली रूटीन में 2 से 3 मग
इस्तेमाल कर रहे हैं अदरक के कहवे के, जिसका तरीक़ा मैं आपको बताऊंगी। वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से उस अदरक के कहवे को बना सकते हैं और अपने डेली रूटीन में इसको शामिल कर सकते हैं। तो जहाँ ये आपको सर्दी से बचाएगा, वहीं आपको वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी खाते जाएं, अंडे पराठों के नाश्ते करते जाएं, मुरक्कन खानों का इस्तेमाल करें और साथ साथ अदरक का कहवा पिएं, ये सोच के कि इससे आपका फैट बर्न होगा। तो जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना है आपने, प्लस वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आधा घंटे यानी 30 मिनट की अपना डेली रूटीन बनाएं। वो आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, बेहतर तरीका ये है कि आप आधा घंटे की प्रॉपर वॉक करें। जो भी टाइम, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मॉर्निंग वॉक पे जाएं, जो टाइम अवेलेबल है, जिस टाइम आप फ्री हैं, जहां आप पूरे घर के अपने काम करते हैं, बाहर के काम देखते हैं, जॉब पर जाते हैं या पढ़ते हैं, जहां आप इतने काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता 30 मिनट अगर आप अपने लिए निकाल लें तो वो कोई बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी बात इस सेंस में ज़रूर होगी कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन आप 30 मिनट तो अपने लिए अपने पूरे 24 घंटे में से निकाल ही सकते हैं। तो अपनी वॉक, डेली वॉक को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। खाने में जो है, जब हम 30 से ऊपर हमारी एज जाती है तो हमें थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि यंग एज में तो वो कहते हैं ना, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, आप कुछ भी खा लेंगे सब चलेगा और कोई तकलीफ़ भी नहीं होती। लेकिन आफ्टर एज यानी एक एज यानी 25 से 30 साल के बाद जब हमारी एज आगे की तरफ जाती है, तो वहाँ वो वक्त होता है कि जहाँ हम अपने रूटीन पर ख़ास नज़र रखें। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हमारा जो है लाइफ स्टाइल क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए भी आप अपनी डाइट में जो है चिकनाई का अंसर कम से कम रखें, मीठा कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर लेवल हमारी एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल हाई होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। और अगर हम अपने डेली रूटीन को वही रखेंगे कि जो हमें एक 25-30 साल की एज में रखते हैं, 25 साल की एज में, 20-25 साल की एज में रखते हैं, और अगर हम 30 साल की एज के बाद भी अगर हम अपना वही डेली रूटीन रखें, तो फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर का बढ़ना या शुगर लेवल का बढ़ना। आपको कोई काम करते हुए वक्त, आपको जब आप कोई मेहनत तलब काम कर रहे हैं, उसमें आपके सांस का फूलना, ये सब बज़ाहिर लोग बहुत इसको लाइटली लेते हैं और कहते हैं भाई अब एज हो गई तो हमारा सांस फूलने लग गया। तो जनाब, एज से सांस के फूलने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सांस उस वक्त फूलती है जब आपकी बॉडी जो है ज़्यादा वर्क करने की आदी नहीं हो। मेहनत मतलब आप जो खा रहे हैं वो जो भी कुछ आपका डेली रूटीन में आपकी डाइट है, आपका खाना और आपकी मेहनत के काम अगर बैलेंस नहीं है, तो हमारे अंदर ये सब चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। जब स्टोर हो रही होती हैं, हम आराम तलब हो जाते हैं। आजकल जैसा कि मशीनी दौर है, अगर हम थोड़ा सा मसाला भी ग्राइंड करते हैं, हम अब निकालते हैं अपना ग्राइंडर, चॉपर में रखा मसाला ग्राइंड कर लिया, सिलबट्टे को भूल गए। तो होता ये है कि इस मशीनी दौर में हावन दस्ता होता है जिसमें हम कूट लिया करते हैं, थोड़ा सा मेहनत होती है। बज़ाहिर देखा जाए तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं अमूमन अपने किचन में ग्राइंडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करती। छोटी मोटी चीज़ों को मैं इसी तरह कूट के पीस के डाल देती हूँ, इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो उससे होता ये है कि हमारा जो हम कुछ खा पी रहे हैं, वो हमारी कंजम्पशन, उसकी जितना हम खा रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा हम अगर फिज़िकली वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, बेहतर है, आपका सांस भी नहीं फूलेगा और आपको ब्लड शुगर लेवल नहीं आपका इंक्रीज़ होगा, आपका ब्लड प्रेशर आपका जो है इन कंट्रोल रहेगा। तो ये छोटी मोटी वो चीज़ें हैं, यानी कि मेरी तमाम तर इस गुफ्तगू का जो है निचोड़ ये है कि फ़िज़िकली वर्क आपका ज़्यादा होना चाहिए और डाइट आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए और तकरीबन कम से कम 30 मिनट आप वर्कआउट करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, इतनी कि आपको पसीना आने लगे और आप थक्कन महसूस करें और
इस तरह की एक्सरसाइज अगर कोई नहीं कर रहे तो वॉक जो है बेस्ट एक्सरसाइज है। पूरी बॉडी आपकी उसमें वर्क करती है। और वॉक ऐसे नहीं करना कि चहलकदमी आप कर रहे हैं, टहल रहे हैं, आपको वॉक करनी है तेज़ स्पीड में। स्टार्ट अगर आप आज से ले रहे हैं तो 2000 कदम आपके होने चाहिए स्टार्ट में। 3 दिन के बाद आप उसको 2 से 3 और 3 से 4 इस तरह आगे बढ़ाते बढ़ाते आप अगर नॉर्मल अपनी वॉक कर रहे हैं तो 6 से 7000 कदम आपको रोज़ाना चलने चाहिए तेज़ तेज़। ये तकरीबन बन जाएंगे तकरीबन 4 किलोमीटर के लगभग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक वो है, आपकी वॉक है। और प्लस डाइट कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में मदद देंगी और आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारने में माविन साबित होंगी। इस तमाम तर गुफ्तगू का जो मेरा मकसद था आप तमाम व्यूवर्स से शेयर करना वो नॉलेज जो कि मैं रिसर्च करती हूँ पर्सनली, ये देखती हूँ कि क्या हमारे लिए अब इस एज में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किन चीज़ों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर हम आने वाली परेशानियों से, आने वाली तकलीफ़ से महफूज रह सकते हैं और अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके अपनी डाइट को कंट्रोल करके हम एक बेहतर हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये तमाम जो है गुफ्तगू पसंद आई होगी, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, इस पे अमल करेंगे, इस पे आप मुझे अपना फ़ीडबैक देंगे और अ, इसके अलावा भी मैं आपके साथ इसी तरह की जो है मैंने अभी जो भी आपसे शेयर किया सूप्स वगैरह की, सर्दी का जैसा कि मौसम है, इंग्लैंड में तो ठंड आ ही चुकी है, धीरे धीरे हमारे और एशियन कंट्रीज़ में और कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ मौसम ठंडा हो चुका है या ठंड की तरफ रवां दवां है, तमाम ही लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मेरे हिसाब से रिसर्च करके जो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और सारी चीज़ें सूप्स वग़ैरह और कहवे जो मैंने आपको यहाँ बताए, इन सब की इंशाल्लाह वीडियोस भी गाहे बगाहे आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी। इस उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं भी हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख़ुद भी खुश रहें और अपने से जुड़े अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को खुश रखें और जिस तरह अपना ख्याल रखते हैं इसी तरह अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। और मुझे इजाज़त दीजिए। को इस प्रोग्राम के लिए मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा और बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ मेरी इस वीडियो से। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।